सुप्रभात। आज 4.1 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जहां तक हमारे हैं 4.1 के दूसरे के 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमारा है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें दोनों की ज्ञात नहीं करनी है, हमें खाली किसकी करनी है? रोहन की करनी है। मगर हमें दोनों को साल लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि उसने कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर आपको रोहन की आयु ज्ञात होगी तभी तो आप उससे 26 वर्ष जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ आयु ज्ञात नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे का तीसरा माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमें ये मान के चल रहा है कि जो रोहन की आयु है, वर्तमान आयु है, वो क्या है? x वर्ष है। अतः रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए x प्लस 26 हो जाएगा। क्योंकि हमें रोहन की आयु पता नहीं है, इसलिए हमें क्या मानी है? x मानी है। x में आप 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब कंडीशन में कहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। x प्लस 3 वर्ष हो गया किसकी? रोहन। ठीक हो गया। फिर आपने क्या कर दिया? रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 हो गया। 3 वर्ष के आगे क्या हो जाएगा? 3 साल और जुड़ जाएंगे रोहन की आयु में। वैसे ही 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, अभी वर्तमान आयु क्या है? x प्लस 26 है और 3 वर्ष के पश्चात 3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। x प्लस 29 वर्ष हो गया। ठीक है। अब इन 3 वर्ष के पश्चात गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु का और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु के गुणनफल का जो गुणनफल प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट खोलेंगे। x की x से गुणा करी तो x स्क्वायर, x की 29 में करी तो 29x, 3 की x में करी तो 3x, इसकी करी तो 27, 2 6 2 8 बराबर 360। ठीक हो गया। अब x स्क्वायर प्लस जो कि आपका 32x प्लस 87 माइनस का 360 बराबर 0, जो कि आपका x स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। ठीक हो गया। अब आपको इसके क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि 273 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो 273, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 3 21, हो गया 13 एकम 13। ठीक है। हमें घटाकर लाना है। अब हमें इसमें से देखना है कि किस प्रकार से हमारा 32 आएगा। तो 13 3 39,
13 तिया 39, 39 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 32। ठीक हो गया। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया 13 माइनस वो 39 माइनस 7। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह हमने लिख लिया 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा एक्स प्लस 39, 7 कॉमन आ गया तो ये बचा एक्स प्लस, अब 7 से करेंगे 7 तिया 21, बचा कितना 6, 7 ने 63 बराबर 0। एक्स प्लस 39 और एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक बार रखा एक्स प्लस 39 बराबर 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस का 39, दूसरा रखा एक्स माइनस 7 बराबर 0 तो एक्स बराबर 7। तो जो माइनस वाला होता है उसे हम अमान्य कर देते हैं, जो माइनस वाला होगा उसे क्या कर देंगे, क्योंकि आयु जो होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए हम उसे अमान्य कर देते हैं, इसलिए ये हो गया अमान्य। अब आता है रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7। ठीक हो गया। अगर वह पूछता कि रोहन की माँ की भी वर्तमान आयु बतानी तो 26 में 7 जोड़ दोगे, तो 26 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इस प्रकार से वह उससे क्या हो गई 26 वर्ष बड़ी हो गई। अब हम करते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये वाले क्वेश्चन आपको यहीं पे समझ में आ जाते हैं तो आगे कई प्रकार के सवाल आएंगे इसी ऐसे ही होंगे, मगर थोड़ा मेथड चेंज होगा, मगर होना सेम मेथड से है, एक ही विधि यूज करनी है। तो अगला क्वेश्चन है चौथा। इसमें दे रखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब उसने दे रखा है यदि यह चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, घंटे में मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब हमारे पास चाल भी आ रखी है और दूरी भी दे रखी है। जब चाल और दूरी दी होती है तो हमारा क्या निकलता है, समय निकलता है। तो समय t1 मान लेते हैं बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या हो गई 480, चाल हो गई x। ठीक है, ये हमारा t1 आ गया, पहला समय आ गया। अब दूसरा समय निकालने के लिए उसने क्या रखा है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की नई चाल। अब रेलगाड़ी की नई चाल निकालोगे आप, रेलगाड़ी की नई चाल। अब उसने कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। हमारी पहले थी कितनी x, अब जो चाल है वो क्या हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो रही है, तो कम हो रही है तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक हो गया। अब इससे फिर हम वही निकालेंगे, दूरी वही रहनी है क्योंकि समान चाल से चल रही है। अगर आपकी चाल कम हो रही है तब भी 480 जाना है, अदर चाल आपकी बढ़ रही है घट रही है तब भी आपको क्या जाना है 480 ही जाना है। तो समय t2 बराबर दूरी बट्टे चाल बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। अब हमारे पास दो समय आ गए, t1 आ गया t2 आ गया। ठीक है, तो उसने कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे समय कितना लगता है 3 घंटे, उसी दूरी को अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसी दूरी को जब चाल कम हो गई तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लगेंगे अधिक लगेंगे। तो किस प्रकार से आप ये सॉल्व करेंगे, t2 बराबर
T1 जो भी आपको बदलाव करना है, अगर 3 घंटे अधिक ले रही है, 3 घंटे कम ले रही है, 3 घंटे कम ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, इस टाइप से 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो वो है अधिक लेगी, समय अधिक लेगी, या फिर समय कम लेगी। तो आपको करना क्या है, जो पुराना समय है उसी में आपको 3 प्लस कर देना है। अगर ये कम होती तब भी आपको T1 में प्लस माइनस करना पड़ता, अगर ज़्यादा ले रही है तब भी आपको T1 में प्लस करना है। जो चेंज करना है वो आपको T1 और T1 में ही करना है, T2 में मत करिएगा, T2 में करेंगे तो उल्टा आंसर आएगा। तो T2 का मान क्या है, 480 बट्टा x माइनस आर बराबर ये है 480 बट्टा x प्लस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से होगा। अब आपने क्या किया, 480 बट्टा x माइनस 8, इसका पक्षांतर किया तो माइनस का 480 बट्टा x बराबर क्या आ गया, ठीक हो गया। जब ये हो जाता है इसके बाद आपको क्या लेना है, सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है, x और x माइनस 8, ये आ गया एलसीएम। जब दोनों चीजें आपकी एलसीएम में आ गई, x भी आ गया, x माइनस 8 भी आ गया, आप तिरछी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 480x, x की यहाँ करिए, इसकी यहाँ पे करेंगे, माइनस का 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 3, ठीक है। अब 480x माइनस का 480x प्लस 0 64 6 38, तो ये हो गया 3840। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए लिख देता हूँ, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3/1। 480 से 480 कट गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3/1। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 0, ठीक है। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे आप, इसकी क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1280, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1240 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, 1280 के गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कर लीजिए। 1280 2 छंग 12, 2 चौको 8 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 16, 2 अट्ठे 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 एकम 5। अब आपको ऐसा करना है कि 2 अंक ऐसे लाने हैं कि उसमें ये हो जाए कि भाई हमारा गुणा करके तो चलो 1280 आ जाएगा। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि अगर हम पहले अंक में से दूसरा अंक घटाएं तो हमारा 8 बचे, गुणा करके वही आना है। अब किस प्रकार से होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमने एक जगह कर दिया 32। ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40। अब 40 में से आप 32 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तो आपका क्या होगा, गुणनखंड हो जाएंगे। तो 40 और 32 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32x माइनस का 1280 बराबर 0। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन आ गया, x प्लस x माइनस 40, ठीक है, बराबर 0। x माइनस 40 ये आ गया और x प्लस 32 ये आ गया बराबर 0। अब x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40, x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर माइनस का 32, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य।
हमारे पास क्या आ गया 40 प्लस में आ गया, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें चाल क्या होगी, कम भी होगी। ठीक है, इसमें क्या थी, चाल अधिक थी आपकी, तो आपने +3 कर दिया था। अगर चाल कम होती तो T1 पे ही माइनस कर देंगे। अगर इस टाइप का आगे क्वेश्चन आता है मैं जरूर कराऊंगा कम वाला, मगर आप इसे ध्यान से करिएगा अपनी फेयर कॉपी पे। ठीक है, धन्यवाद।